हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है जो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने दे। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस से बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बाउंड ही नहीं होते, फ्री होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में काफी ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, मतलब रैंडम डायरेक्शन में। लेकिन जब इसी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल सोर्स, जैसे कि हमने सेल से जब इसको कनेक्ट कर दिया, तो आपको मैंने बताया था कि सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने भी मान लिया। जैसे ये जो सेल है इसमें आपको एक बड़ा सा डंडा दिखाई दे रहा है और एक छोटा दिखाई दे रहा है। जो बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और छोटे वाले को निगेटिव, जैसा कि आप सेल में देखे होंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है। जैसे इस कंडक्टर को हम सेल से जोड़ते हैं, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एज्यूम करें, इस कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन अगर एज्यूम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। सिलेंडर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, सर्कुलर पार्ट, उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन पास पास हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे, इसका मतलब क्या पास हो रहा है? चार्ज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पास हो रहा है। जब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पास होगा तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर इसी चीज को आप देखें तो इसमें डिफिनेशन में लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। मतलब किसी कंडक्टर से चार्ज के पास होने का जो रेट है, रेट, उस रेट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट मतलब कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो द चार्ज पासिंग, हाउ फास्ट और हाउ स्लो इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कितना तेजी से पास कर रहा है और कितना स्लो पास कर रहा है, मतलब ये उसका मोशन, दैट इज द रेट। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना तेजी से चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस चीज को हम समझेंगे। पहले तो आप डिफिनेशन आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मैथमेटिकली अगर देखें तो अगर इससे चार्ज, क्रॉस सेक्शन से चार्ज कितना पास हो रहा है? क्यू। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो जो करंट होगा आई इज इक्वल टू एवरेज, हटा दीजिए यहाँ पे करंट, जो करंट होगा वो होगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इस चीज को समझेंगे कि रेट का क्या मतलब है। सपोज कि ये क्रॉस सेक्शन है इसी कंडक्टर का और इससे चार्ज पास कर रहा है 10 कूलम 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो करंट कितना होगा? चार्ज 10 कूलम अपॉन टाइम 1 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 10 कूलम पर सेकेंड, जो इसका यूनिट होता है करंट का, या इसी को हम एम्पियर बोलते हैं, 10 एम्पियर। तो करंट आ गया 10 एम्पियर। सपोज कि यही 10 कूलम का चार्ज अब 1 सेकेंड में ना पास करके 1/2 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड के हाफ टाइम, मतलब आधा सेकेंड में अगर पास करे, मतलब कम समय में अब पास हो जा रहा है 10 कूलम, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 कूलम बाई 1/2
सेकेंड। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 कूलम पर सेकेंड या 20 एम्पियर। आप देख पा रहे होंगे कि यही 10 कूलम का चार्ज पहले 1 सेकेंड में पास हो रहा था तो 10 एम्पियर करंट बन रहा था, लेकिन यही चार्ज 1/2 सेकेंड में, मतलब आधे समय में पास हो रहा है, तो करंट डबल हो जा रहा है। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना फास्ट मूव कर रहा है, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका डिफिनीशन जो लिखा हुआ है कि द करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसका सिंबल जो है वो है आई। एसआई यूनिट की बात करें तो एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर मतलब 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। वैसे तो ये एम्पियर का भी यूज करते हैं, साथ साथ हम लोग जो है इसके यूनिट में मिली एम्पियर का भी यूज करते हैं। तो एक मिली एम्पियर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर भी यूज करते हैं, माइक्रो का सिंबल आप बिल्कुल देख लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, फिर भी ये स्केलर होता है। इसके डायरेक्शन तो है ना, देखो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, फिर भी ये स्केलर है। अब बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है Q इज इक्वल टू होता है NE, Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, NE। तो अगर आप NE रखते हैं तो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू NE अपन T। ये भी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट वर्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी हमने बताया डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। देखिए लिखा है कि यहाँ पे कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। यहाँ पे अगर बैटरी देखिए, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बैटरी लगा हुआ है। तो बैटरी में बहुत सारे सेल मिल के बैटरी को बनाते हैं। तो इसमें एक बड़ा डंडा छोटा डंडा एक सेल, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा दूसरा सेल, एक बड़ा डंडा छोटा डंडा तीसरा सेल, मतलब कई सारे सेल मिलके, है ना। एक से अधिक सेल जब मिलते हैं तो बैटरी बन जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इज अपोजिट निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो ये बैटरी या सेल में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है। अभी पीछे जो हमने डायग्राम भी बनाया था सेल के साथ, देखो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, और करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ है, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ। अब इसके बाद से है एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, सिंपल सी चीज है। और ये एमीटर हमेशा जो है सर्किट में सीरीज में लगता है। किसमें लगता है? सीरीज में। देखो रजिस्टर और उसके साथ जो है ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। तो एमीटर जो है सर्किट में हमेशा सीरीज में लगा लगा होता है। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल लगा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड है। ये एक फ्यूज है जो कि जनरली वायरिंग में हम लोग फ्यूज जरूर लगाते हैं। यहाँ पे एक बल्ब है एलईडी, इससे कोई खास मतलब नहीं है, ग्राउंडिंग हुआ है, अर्थिंग। हमें ये देखना है कि जो एमीटर है वो सर्किट में कैसे लगा हुआ है। तो एमीटर सर्किट में सीरीज में लगा होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल। इसमें वोल्ट मीटर में एक चीज और हमने पढ़ा था कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, पर एमीटर का रेजिस्टेंस जो है नेग्लेजिबल होता है, बहुत ही लो होता है। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है, एन एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन इन यूनिट्स ऑफ एम्पियर। एम्पियर यूनिट्स में मेजर करते हैं इसको। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। इट हैज अ लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो जो जो गिवन है पहले उसको आप नोट कर लें। जैसे गिवन है इसमें करंट 0.25 एम्पियर करंट दिया हुआ है,
टाइम बोला है कितना है, टाइम है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स तो ये मिनट जो है वो टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, इसको सेकेंड में हमें बदलना पड़ेगा। 20 × 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60। तो ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट हट जाएगा, किस में आ जाएगा ये, सेकेंड में। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12, ये आ जाएगा 1200 सेकेंड, ये आ गया सेकेंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम मिल गया हमें। अब हमें चाहिए क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से I = Q/T, तो Q = I × T। I की वैल्यू 0.25 इंटू टी की वैल्यू है 1200। देखो इसका जो 2 जीरो है ना, 2 जीरो से अगर मल्टीप्लाई करो इसमें, मतलब 2 जीरो मतलब 100 हो गया ना। एक जीरो एक पॉइंट को इधर लाएगा, 2 जीरो है तो ये पॉइंट इधर, 2 डिजिट इधर लेके आएगा। तो ये 2 जीरो से तो ये 25 हो जाएगा इंटू 12। 12×5 = 60, कैरी 6, 12×2 = 24, 6 30, 300 कूलम। ये टोटल चार्ज होगा जो सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच करंट 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। फिर हम टाइम को मिनट्स मिनट से किस में बदलेंगे, सेकेंड में। तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। अब हमें चार्ज चाहिए तो Q = अभी हमने देखा Q = IT, I की वैल्यू 0.5 और ये 600 T की वैल्यू। एक जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा तो 5 × 60, 5×6 = 30 इंटू जीरो। इसमें भी सेम आंसर आ रहा है चार्ज का 300 कूलम। ठीक है, तो ये चार्ज निकालने का तरीका है। हम जनरली जो है इलेक्ट्रिक करंट के फार्मूले को ही यूज करना है इसमें। कैलकुलेशन देखिए फिजिक्स में बहुत टफ नहीं होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, बस यही सारी चीजें हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, मैथ के जैसा नहीं होता है, पर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। तो अब इसमें करंट पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 300 कूलम और टाइम दे दिया है 1 मिनट। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। नाउ I = Q/T। Q की वैल्यू है 300, T की वैल्यू है 60। एक जीरो से जीरो ये कैंसल, ये 6 से 30 कितने बार में, 5 बार में। करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, चार्ज हो तो कूलम और करंट है तो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। ठीक, क्वेश्चन में पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। दो क्वेश्चन ए और बी करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए वाला करेंगे। और इसमें क्या गिवन है, तो करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया 1 सेकेंड। पर सेकेंड बोला मतलब टाइम कितना है, 1 सेकेंड। कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो I = Q/T। Q NE और T की जगह पे 1, क्योंकि 1 बोला है। I कितना दिया हुआ है 2, एन ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, जो ई है इसकी वैल्यू होता है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व करना है तो एन को एक तरफ बाकी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2, और ये 1.6 × 10⁻19 इधर आएगा तो 1.6 × 10⁻19 = n। ठीक, अब 10⁻19 ऊपर जाएगा और ये पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई,
तो 2 में 10 से मल्टीप्लाई 20, और 1.6 में 2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 19, ये n। अब ये थोड़ा सा डिवाइड करें अगर हम 4 से, तो ये हो जाएगा 5 बार में और ये 4 बार में। तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 4 अपॉन, सॉरी, 5/4 इंटू 10⁻19। डिवाइड करिए तो 4 1 जा 4, पॉइंट 1 बचेगा ना, यहाँ पे पॉइंट लगेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 0 लगेगा, 20, 4 5 जा 20 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे कंडक्टर से। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था ए वाला। बी वाला क्या पूछा हुआ, कह रहा है इफ 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, आई दे दिया है 10 एम्पियर और अभी भी टी दिया हुआ है 1 सेकंड। फिर वही पूछा है एन, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू की जगह पे एन ई बाई 1, टाइम टाइम 1 दिया हुआ। और अब यहाँ पे करंट 10 दे दिया है एन, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ एन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज है, सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए कंडक्टिंग वायर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सी चीज है, इसको भी आप देखो तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है n, 6.25 इंटू 10⁻18, और ये पर सेकेंड ये भी का है, तो t इक्वल टू 1। पूछा है करंट आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। एन की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻18, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करिए, 6.25 इंटू 1.6, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 1, 1 तो छोड़ ही दो, 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6.25 16, ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12, और 3 15, 1 6 6 जा 36, 1 37, बाकी 1 से करेंगे तो 5 2 6, ये 0, 5 5 10 0, 2 7 9 1 0, 6 3 9 1, कितने के बाद लगे 3, 1 2 3, ये हो जाएगा। ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻1, ये 10⁻0, मतलब 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे 1 है, पावर जुड़ जाएगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, 10⁻0 मतलब 1, मतलब करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें मिक्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही एक दूसरे में मिक्स है, तो इसमें आपको अच्छे क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है। देखिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज 12 वोल्ट, 30 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक, कोई बात नहीं। और यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी मीन्स क्या, वर्क, जितना वर्क आप करते हैं वही एनर्जी में कंज्यूम होता है। कितना है 30 जूल, 36 जूल, ठीक। और कितने टाइम में 2 सेकेंड में, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। पूछा है करंट, पूछा क्या है करंट, तो करंट होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमें चाहिए चार्ज, हमें चाहिए चार्ज, टाइम तो दिया हुआ है, चार्ज के लिए भी और डब्ल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इधर निकाल लेते हैं, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो चूंकि v इज इक्वल टू, सिंस v इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन v, पोटेंशियल। तो वर्क कितना है 36, और पोटेंशियल कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, मतलब 3 कूलम। क्यों निकल गया नाउ,
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आई इज इक्वल टू क्यू की जगह पे 3 और टाइम की जगह पे क्या रखेंगे 2। डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, 3/2 1.5, ये इतना हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वर्क डन बाई ए सर्किट इन पासिंग 2 एम्पियर करंट फॉर 3 मिनट्स फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है कि आप वर्क डन निकालिए जब किसी सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 3 मिनट के लिए। कितने वोल्ट बैटरी से? 6 वोल्ट की बैटरी से। तो पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो इसमें करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट। तो मिनट में तो रखना नहीं, हमें इसको सेकंड में बदलना है, तो 3 × 60 ये हो जाएगा 180 सेकेंड। भी दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट। ठीक है, बाकी हमें क्या निकालना है वर्क। तो हमें क्यू चाहिए, क्या चाहिए क्यू, क्योंकि वर्क निकालना है तो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो चार्ज हमें चाहिए, तो चार्ज हमें अगर चाहिए तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई टी। ठीक है, आई की वैल्यू कितना है 2 और टी कितना है 180। ठीक है, 180। यहाँ से अगर आप इसको करें तो कितना हो जाएगा 360 कूलम। अब चार्ज निकल गया, नाउ वर्क निकालना है, तो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वी। क्यू कितना है, क्यू निकला हुआ है 360 और भी कितना है, भी है आपका 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 0 से 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। इतना जूल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी भी थोड़ा सा डिस्चार्ज है इसका लैपटॉप का। तो चलिए ठीक है, बाकी आपको सारी चीज़ समझ में आई। 7 क्वेश्चन आपने कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई किसी तरह की दिक्कत हो, या किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उस पर वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा। थैंक यू।